उससे बचने के लिए तो आप जैसे पढ़ाई के अलावा का अपना रूटीन ज़रूरी है। जैसे आप खेलने जा सकते हैं, मैं खेलने काफ़ी जाता था, तो वहाँ पे आपका किया है इसकी। फिर मैंने इसके रोल नंबर देखे, नाम देखा, मैंने कहा और कोई नाम का तो आदमी नहीं है, पहले देख तो अच्छे से। बोले नहीं, रोल नंबर देख लिए। फिर मैंने इसके रोल नंबर सारे चेक किए, तो अपनी टेबल के आगे लग रखा था मिशन बिट्स, और बिट्स में लिख रखा था इसने अपनी टेबल के सामने मिशन आईएएस। पहले अटेम्प्ट में ये एकदम पड़ाव पर जाके और इसका रिजल्ट रह गया। उस समय बड़ा पीड़ा हुई सभी को इधर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के कभी नौका पार नहीं होती। राम राम जी, मैं भावना और आपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हैं झुंझुनू में राजेश जी गुप्ता के घरा, जिनके घरा से भी अपने जिले भर के सबसे जो टॉपर है यूपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुए तब से जिले भर में एक रौनक की लहरी, क्योंकि 132वीं रैंक लगभग आईएएस बनने तय है माधव जी गुप्ता, जो स्वर्गीय डॉक्टर एच.के. गुप्ता बन का पोता ही बन के सबसे बेहतरीन रैंक जिले भर में आई, और भी सही खुशी की लहरी वह पूरे जिले भर में दौड़ रही है। तो अभी माधव जी का ना पाया, बातचीत करांगा माधव जी से भी, परिवार के लोगों से भी, के कुछ सफर रही हो कहीं यूपीएससी में 4th अटेम्प्ट में ये एग्जाम कर पाया। सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाइयां हो और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। माधव जी, शुरुआती से आप बात करांगा, शुरुआत में कद यहाँ लागे कि आप आईएएस यूपीएससी जाए के एग्जाम है क्रैक कर सका? नहीं, थोड़ा बहुत तो बचपन से शुरुआत से ही था, पर फिर धीरे धीरे जब कॉलेज के अंदर आए और थोड़ी समझ बढ़ी, तब फिर जाके फाइनली एहसास हुआ कि एग्ज़ाम देना है। बी के साथ ही कदे जब बचपन से ते बात करिए तो बचपन में काफी बार ये हुआ कि आप बड़ा बड़ा सपना देख लें, लेकिन जब जब बड़ा हुआ तब मैं लगे कि ये चीजें मुश्किल ही कौन कर पाऊंगा, तो फिर आप छोटा टारगेट लेना शुरू कर दें, तो बैंक की भी चीजें कभी हुई? नहीं, क्योंकि बचपन में तो इतनी समझ होती नहीं है, तो तब तो आप जो भी मतलब सपने देखना चाहे देख सकते हैं, पर फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या रास्ता लेना पड़ता है। तो मुश्किल तो था, तभी मेरे को भी तीन चार चार अटेम्प्ट लगे एग्ज़ाम क्लियर करने में। पहलो अटेम्प्ट, दूसरो अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में की कुछ कहानियां रही बन की जो अभी भी मोटिवेट करी था 4th अटेम्प्ट में सक्सेस के लिए? पहले वाले 3 में से 2 में तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, जो पहली स्टेज होती है, और एक थर्ड के अंदर मैं इंटरव्यू तक गया था, बट उसमें फाइनल लिस्ट में 10-12 नंबर से रह गया था। माधव जी, एक चीज और है, यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है, के साथ ही बच्चा ही वह काफी बार यह चीज समझना में भूल कर दी, या फिर यहाँ कहते हैं कि एक अच्छी मेंटरशिप कौन मिले कि हिसाब से टाइम मैनेज करो जाए, कि हिसाब से आंसर ही पे लिखा जाए, कि हिसाब से इंटरव्यू में खुद ने रिप्रेजेंट करो जा, तो काफी ये भी कारण रह जाए। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों ने बता दो ताकि जो भी एस्पिरेंट ही यूपीएससी का था देख रहे हैं तो थार से सीखिए। नहीं, बिल्कुल, जैसे प्रीलिम्स और मेंस के अंदर तो रिटन एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस में तो टाइम के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। जैसे प्रीलिम्स में 2 घंटे और मेंस में 3 घंटे का एक पेपर होता है। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मॉक्स लगाने चाहिए, मॉक पेपर जो होते हैं, सैंपल पेपर, और उसको जो शेड्यूल टाइम है एग्ज़ाम का, 2 घंटे प्रीलिम्स में और मेंस के 3 घंटे, उतने टाइम में अलार्म लगा के करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक सवाल और मेरो रहेगो कि झुंझुनू से ते हो तारे इंटरव्यू में या प्रीलिम्स में कटे भी कोई झुंझुनू से रिलेटेड तार से सवाल करोगे प्रीलिम्स और मेंस में तो नहीं थे, या फिर इंटरव्यू में भी? बट इंटरव्यू में उन्होंने झुन्नू नहीं, शेखावटी रीजन के बारे में पूछा था कि आपके इस रीजन से इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों हैं, जैसे बिरलाज और पोदास, ये सब। तो क्यों है, एक बार अपने दर्शकों ने भी बताओ थोड़ा सा, ताकि बढ़ने भी ये चीज के बारे में जानने के लिए मिले। नहीं, इसका जवाब तो मैंने ये दिया था कि जैसे यहाँ पे मतलब इतनी जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, पानी की कमी है राजस्थान में, तो ये जो भी लोग थे सब बाहर माइग्रेट हो गए, और अब आजीविका के अवसर कमाने के लिए, और फिर इनकी मेहनत थी और इनमें बिजनेस की समझ थी कि कैसे होता है, तो उसकी वजह से ये अच्छा बिजनेस बना पाए। मैं तार से एक सवाल थोड़ा सा हट के लूंगी सब्जेक्ट से, यूपीएससी ते क्लियर करो, सोशल मीडिया को जमानो, सोशल मीडिया पर कितना के एक्टिव है, क्योंकि कटे ना कटे उलझन है वह सोशल मीडिया भी आज के जमाने में बन चुकी है। हर स्टूडेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कटे ना कटे सोशल मीडिया पर भी अटके हैं। नहीं, मैं पूरा तो कट ऑफ नहीं था, मतलब बीच बीच में यूज़ करता था, ऐसा तो नहीं कि पूरा ही कट ऑफ था, बट उसका आप एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, तो उस पे कुछ पेजेस चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करते हैं, तो मैं उनको उनको भी फॉलो करता था एग्ज़ाम के टाइम। मतलब पॉजिटिव तरीके से हर चीज को सदुपयोग है वही जा करे बिल्कुल, हो। बिल्कुल। सबसे ज्यादा परिवार में ये चीज के लिए इंस्पायर कौन करो है, इंस्पिरेशन कोई ना कोई हुए?
की इंस्पिरेशन से थे यूपीएससी तक पहुंचे? मैं अपने दादाजी को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मतलब काफ़ी न्यूज़पेपर न्यूज़ देखते रहते थे और मेरे को रोज़ बताते रहते थे कि ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो वो भी सही डायरेक्शन में गाइड करते थे मुझे। मतलब दादाजी की वजह से ही आज कड़े न कड़े जब पूछा हो, बट जठे से भी देख रही हैं, मैं बहुत खुश तानो होगा देख के बिल्कुल, कि पण को बिल्कुल। सपना है वो सच हुए है। बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मी पापा को क्या रिस्पॉन्स रही है, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मम्मी ज्यादा रही कि बेटू है तो मम्मी बार बार यहाँ पढ़ाई के लिए पिच करता रही कि पढ़ाई कर ले कदे यहाँ की भी सिचुएशन आई कि मम्मी आके थाने बोले हम। नहीं, ऐसे तो मतलब मैं खुद भी थोड़ा था ही कि एग्ज़ाम ही करना है, बट जब कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तो घर वाले प्रोत्साहन तो देते ही थे कि मुश्किल पेपर है तो लगे रहना चाहिए, रिज़ल्ट रिज़ल्ट अच्छा भी आएगा कोई दिन। तो प्रोत्साहन बिल्कुल था घर वालों का। एक पॉजिटिव माइंड को कितनों के जरूरी होना है, क्योंकि काफी बार बच्चा एक टफेस्ट एग्जाम न देख के मेंटल प्रेशर में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, बात चीजें अवॉइड करने के लिए, बात से बचने के लिए क्या कुछ करोगा? उससे बचने के लिए तो आप जैसे पढ़ाई के अलावा का अपना रूटीन ज़रूरी है। जैसे आप खेलने जा सकते हैं, मैं खेलने काफ़ी जाता था तो वहाँ पे आपका मन लगा रहता है और खेलने से आपका पढ़ाई भी अच्छी होती है। बाकी अच्छा सोशल सपोर्ट, दोस्त, फैमिली वो सब आपकी मदद करते हैं। माधव जी, एक चीज और अब देखांगा जहाँ की रैंक बहुत अच्छी आई है, 180 तक आईएएस को भी स्कोप है, बिकॉज साथ ही आईएफएस को तो एक नयो टर्म है जो को जोड़ो है, काफी लोग ही जगह वंचित ही चीज से जानने में कि आईएफएस है की, थोड़ा सा आईएफएस के बारे में बताओ। आईएफएस तो इंडियन फॉरेन सर्विस है, और आईएएस, आईएफएस और आईपीएस 3 ग्रुप ए की सिविल सर्विसेज हैं। तो फॉरेन सर्विस मतलब जिसमें बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जो इंडिया की एम्बेसीज होती हैं वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं। तो प्राथमिकता आईपीएस ने भी देश का हाथ है, फिर भी आईएफएस और आईएएस चूज करने के पीछे भी कुछ खास कारण ही शायद मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल, जैसे आईएएस में नेचर ऑफ वर्क काफ़ी मतलब अलग अलग टाइप का होता है कि आप काफ़ी अलग अलग टाइप की पोस्टिंग्स मिलती हैं आपको, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और खूब सारे डिपार्टमेंट्स में, जबकि फॉरेन और पुलिस में एक ही टाइप का काम आपको पूरे कैरियर में करना होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग आईएएस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ई वजह से ही रे आईएएस ने ज्यादा प्रेफरेंस दी है, बिल्कुल, बिल्कुल। प्राथमिकता दी है। बिल्कुल। अभी कलेक्टर वाली फीलिंग सारी आ रही है, हाँ, थोड़ी-थोड़ी आ रही हैं, थोड़ी टाइम के साथ और आ जाएँगी। थोड़ी थोड़ी जब कुर्सी पर जाके बैठोगा तो पूरी पूरी हवा लग जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार में भी अभी जहाँ जाओ बारे तो और कलेक्टर हैं करके बात करे लगा कि लोग कलेक्टर साहब, हाँ, कोई-कोई मज़ाकिया तौर पे कर लेते हैं। पहले जहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो भी कोई दोस्त यार दोस्त तो बोल ही देता होगा कि और कलेक्टर क्या हाल चाल है। हाँ, बोलते थे, जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं उनसे कभी बात होती थी तो बोलते थे। दादाजी भी खुद मज़ाक-मज़ाक में बोलते ही थे। दादाजी पहले से निकनेम कलेक्टर साहब ही रख दियो हो, हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक कारण हो सकता है यूपीएससी तक पहुंचने को। बिल्कुल, बिल्कुल। राम राम जी। नमस्कार। तो कलेक्टर का पिताजी अब दे बन चुके हो के जब रिजल्ट तारे तक पहुंचो तो कितने की खुशी हुई? ये मेरे पास आया और इसने बोला 132। मैंने कहा, मेरे को रोल नंबर दिखा। विश्वास को नहीं हुआ मतलब। हाँ, नहीं, विश्वास ये था कि इस बार ये निकल जाएगा, लेकिन 132 रैंक बहुत अच्छी आई इसकी। फिर मैंने इसके रोल नंबर देखे, नाम देखा, मैंने कहा और कोई नाम का तो आदमी नहीं है, पहले देख तो अच्छे से। बोले नहीं, रोल नंबर देख लिए। फिर मैंने इसके रोल नंबर सारे चेक किए, 220, 17, 30, 70, 30 थे शायद इसके। तो वो देख चेक किए, फिर उसको बहुत अच्छी रहा। मैंने कहा ईश्वर का, हमारे गुरुदेव का, बाबा की तरफ, और मेरे पिताजी को मैंने सुबह ही उस दिन बोला, मैंने कहा आप ध्यान रखना। तो ये सब उन्हीं के पुण्य प्रताप का फल था कि सब अच्छा हो गया। जे कि बच्चों सक्सेस कराबी के पीछे सबसे बड़ो जो को हाथ रहे वो एक परिवार को रहे, दादा दादी माँ बाप भाई बहन सबको हाथ रहे। बी के बीच में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन आए जब बच्चों मुश्किल में लागे तो माँ बाप का ज्यादा पीड़ा हो, मेरो यो मानना है कि ज्यादा पीड़ा हो, तो जो कि तीसरा अटेम्प्ट में बहुत नजदीकी से माधव जी रिया बी टाइम की वे था ही आज के कंपैरिजन में आपको उस वक्त से लेके अब तक वास्तव में इसने जो मेहनत की उसको देख के मैं अंदर ही अंदर, मतलब बड़ी मेरे को यूं थी कि ये कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, नहीं होगा तो क्या होगा। पर विश्वास था कि हाँ, इसकी इसने और कोई फॉर्म ही नहीं भरा। इसने आईएएस के फॉर्म के अलावा कोई आरएएस का, कोई बैंकिंग का, कोई प्राइवेट नौकरी का, कहीं कोई इसने कोई कोशिश ही नहीं की। इसकी मदर इसको भेजती रहती थी। मैं इससे कम बात करता था, इसके द्वारा ही मेरे को पता लगता था कि वो इसको क्या भेजा है, क्या नहीं भेजा है। मैं बात करने में थोड़ा हिचकिचाता था इससे।
लेकिन अंत भला सो भला। बच्चा को लड़का और लड़की को थोड़ा सो ये फर्क हुआ है कि बेटियां हुई वह पापा की ज्यादा लाडली हुई ही, बेटा हुई वह मम्मी का ज्यादा लाडला हुई, यो ही कारण हो या फिर इसका पीछे कोई ना ना अलग ही मैं कारण हो? उनका जी ठीक है, हमारा काम व्यापार का था, हम व्यापार में बिजी रहते थे, तो घर परिवार में ये लोग ही संभाले ज्यादा ठीक। तो कदे ये की भावना को नहीं है कि क्या यूपीएससी में रखा है व्यवसाय आके ना संभाल, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। कदे भी मैं कोई खुद ये भी नहीं भावना? चाहता था कि ये मेरे साथ व्यापार करे, अभी भी इच्छा नहीं थी, अगर नहीं होता तो भी मैं इसको व्यापार तो नहीं कराता। तो दोबारा कोई और दूसरी जॉब के हाँ, लिए कोई करता है ये प्रेरित भी है। नहीं करता, इसका भी इंटरेस्ट व्यापार में था ही नहीं, इसका इंटरेस्ट ये था कि कोई अफसर ही बनूं। अब ये जो कि प्रेफरेंस है आईएफएस और आईएएस में रखी गई है, तो थारो को कठिन जान को मना है आईएफएस में या आईएएस? ये इसकी चॉइस, इसका मन जो करे, इसका दिल जो करे वो ही करे, मेरे को कोई फिर भी एक माँ बाप की कुछ तो इच्छा हुई। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक कोई भी एक यहाँ को बचपन को इंसिडेंट या अब तक को इंसिडेंट जठे थान सबसे ज्यादा ये महसूस हो कि माधव जी ही बे कलेक्टर के पोस्ट के लिए ही बने हैं। ये बिरला पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तब इसने अपनी टेबल के आगे लग रखा था मिशन बिट्स, और बिट्स में लिख रखा था इसने अपनी टेबल के सामने मिशन आईएएस। यानी तब से ही यो एक सपना आंखें हम सजो लियो। इसी ने संजो रखा था इसने। स्कूलिंग में तो इसको बिट्स में जाना था, बिट्स से इसको आईएएस में जाना था, और साल भर ये बिट्स से वहाँ पे पढ़ाने भी गया था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, तो इसने अफसरों को भी पढ़ाया, और अब वहीं पढ़ने के लिए जा भी रहा है। अंकल जी, एक चीज और मैं जगह दर्शक ही बन से भी काफी सारी चीजें आई, बच्चा काफी सारा पढ़ी भी के साथ प्रेशर है वो कटे न कटे बच्चे पर पड़े है, और वो भी कि एग्जाम पर भी कटे न कटे देखने न मिला भी को प्रभाव है वो जरूर दिखाई देवे है। तो बात चीज ऐसे एक परिवार को के मतलब कर्तव्य बना है जब एक बच्चे यहाँ की टफेस्ट एग्जाम के लिए वही आता था, attempt कर रहे हैं। कैसे पढ़ाई ठीक चल रही है, हाँ ठीक है, चल खाना खा लिया, ठीक है, दूध पी ले, बस इतना ही सब। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछता था इसको, और दो दो तीन तीन दिन तक मेरी तो इससे मुलाकात भी नहीं होती थी। आया बावजूद भी हाँ, इतनी पढ़ाई करता है या फिर थोड़ा सा डर का नहीं माहौल पढ़ाई तो करता है, और मैं खराब ही लगे? इसके मेरे खाने का और आने जाने का थोड़ा सा समय भी अलग अलग था, और मैं खुद भी कम मिलना चाहता था, मेरे को थोड़ा अंदर से यूँ रहता था कि यार कहीं ये मेरे को देख के। समझ पा रही हूँ मैं तारी भावनाएं, लेकिन अभी के भावनाएं अभी बस अपना ही बस रात में नींदा माव लगा के कि ये बेटो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हाँ नहीं ठीक है, बस ये सब ठीक है, मिठाई विठाई बांट दी कि मोहल्ला में? अभी करेंगे सब, अभी समय मिला नहीं, अब थोड़े से दिन पिताजी की छमाई का प्रोग्राम होने के बाद ये सब कुछ कार्यक्रम करेंगे। राम माता जी, खुश रहो। तबीयत पानी ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक तो और भी होगी पोते की रेंग हाँ, सुनतानी वो और तो ज्यादा बिल्कुल अच्छी ही होगी। हमारे घर में तो नया सूरज उगा है। तो दादी जी, एक कहावत कही जा अपने मारवाड़ी में कि भूत का पग पालना ही दिख जाएगी, तो माधव जी जगत दिन होया तो उनका पग किसाक दिखा, पहले दिखा कि कलेक्टर बनेगा? ये तो पहले नहीं दिखता भाई, देखो ये कैसे कह दूं मैं पहले दिखता। अपने कहावत है ना ये शुरू चीज शुरू की। से ये पढ़ाई में होशियार था, इंटेलिजेंट था। फिर इसकी रुचि थी मैं पिलानी पढ़ूंगा, तो मैं इसके दादाजी, इसके साथ में नाना जी चले, इसको पिलानी भर्ती करा के आए। उस समय मेरा जी उथल पुथल हो गया था, मैं खूब रोई, तो इसके दादा ने मेरे को डांटा, बोले हिम्मत करके इसको आदमी बनाना है या कमजोर करना है। मैंने कहा इसको आदमी ही बनाना है। बड़ी छाती कड़ी करके इसको पिलानी छोड़ के आई 8वीं क्लास में, तब से ये मेरे घर से बाहर ही बाहर रहा। तो जब पहला अटेम्प्ट ये जब यूपीएससी को दियो भी के बाद में असफलता मिली, बाकी का अगले 2 अटेम्प्ट और में असफलता मिली, बी टाइम पर के लाग रहे हो? पहले अटेम्प्ट में ये एकदम पड़ाव पर जाके और इसका रिजल्ट रह गया, उस समय बड़ा पीड़ा हुई, सभी को हुई घर में। फिर उसके बाद में तुरंत इसका रिजल्ट आते ही और डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तेरा मतलब कोरोना का चल रहा था, तो बोले तू एंट्रेंस का एग्जाम है, उसमें सिर्फ 15-20 दिन बाकी थे, तो उनका तू तो कुएं में कूद जा और दे ले एग्जाम। इसने दिया, उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर इसने दोबारा दिया, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। उस समय भी पीड़ा सबको बहुत हुई। फिर एक चौथी बार इसने दिया, उसमें सक्सेस हुआ। फिर 9 पेपर में भी सक्सेस हुआ। अब इंटरव्यू में भगवान की कृपा हो गई, बहुत अच्छा। भगवान का, बालाजी का ये बहुत सेवा करता है, शिव जी के जल चढ़ाता है, गाय की बहुत सेवा करता है। गाय का नेम है इसको रोटी देना, गुड़ देना, सारा कार्य ये करता है। सूरज भगवान के जल चढ़ाना, अपने पितरों को हाथ जोड़ना, सब इसका
दैनिक कार्य है। मैं तो दादी जी हुई ही, क्योंकि मैंने तो वही हुए है भी के साथ में। मेरो यो मानना है कि लक और आस्था बड़ी चीज हुए, भगवान को भी आशीर्वाद हुए भी कारण से आप वही तक पहुंच आस्था पाओ। ही सब कुछ होती है। मैं आस्था को ही मानती हूँ। इसकी रुचि देख के तन मन में हम लोगों को भी आस्था जगी, हम भी इसके लिए प्रार्थना करते थे। अभी जके दिन रिजल्ट आयो जी वक्त थाने बेरो पाटियो की पोतो है वो कलेक्टर बन गो, के कुछ खुशी मन का बहुत ज्यादा खुशी, खुशी के मारे मेरे बहुत ज्यादा आंसू निकले। मैं कहा आज इसके दादा होते तो क्या पता घर में क्या आनंद हो जाता, कुछ समझ में नहीं आया। फूलों की बरसात करते वो, सबको खूब बधाइयां बांटते। दादाजी को सपनो है वो सच कर दियो पोतो। वो तो बिल्कुल सच कर दियो। दादाजी को, पापा जी को, माता जी को, भाई को, बहना को, बुआ को, सबको सपना सच कर दियो। पूरे परिवार को सपना सच कर दियो। हमारा जो परिवार है इसके ननियाल का, मेरे पियर का, मेरे ससुराल का, सब परिवार का सपना सच कर दिया। तो अभी यहाँ की चीजें तो समझ में आने लगी होगी कि थोड़ी जल्दी वो वक्त भी दूर कोनी जब गाड़ी कोई और खोलेगो तारो पोतो अंदर बैठेगो, फिर फाटक भी कोई और ही बंद करेगो। ये तो बात होगी, ये तो बात होगी। भी खुशी का और ही ठाठ ही अलग। वो तो देख के अब बड़ा ही खुशी होगी। साथ में हमको भी कभी कभी बिठाएगा। नहीं बिठावेगा वो तो। हाँ। अगर कोई भी चीज को दृढ़ निश्चय कर लियो जा तो कुछ भी मुश्किल कोनी। ये चीज ना माधव जी है वह प्रूफ करके दिखा दें कि कोई भी चीज है वह असंभव कोनी है। अगर प्रयास लगातार रूप से करा जा रहे हैं तो हर चीज संभव हो सके। और वीडियो देखने के बाद में थाने कौन कौन सी चीज सीखने मिली तेवन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। और यूपीएससी की तैयारी तय कर रहा हो तो जो जानकारी माधव जी से मिली वह थारे के लिए कितने के काम में आऊंगी वह भी तेवन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिला कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।